वेलकम स्टूडेंट इनटू क्लास नंबर 14 CSS3 वेब डिज़ाइनिंग सीरीज। और इस क्लास के अंदर हम मज़ीद कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ और दूसरी चीज़ें हम मुख्तलिफ देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर वगैरह देखा था, तो आइए चले देखें। तो मिसाल के तौर पर इस क्लास के लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट के एक इमेज है वो डाउनलोड कर लेते हैं ताकि मैं आगे प्रैक्टिस कर सकें हम। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे माउंटेन की कोई माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान कोई पिक्चर वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, छोटी सी, और K2 की ये सही है। तो राइट क्लिक करें, सेव इमेजेस कर दें और इस इमेज को मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही रखूँगा जो कि मैंने डॉक्यूमेंट और वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ और यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँगा इमेजेस के नाम से, और इस इमेज के अंदर मैं नाम यहाँ पे रखूँगा K2, ठीक है। और ये पिक्चर हमारी डाउनलोड हो गई, बस मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इस पिक्चर को मैं अपने हेडिंग इनटू डिव वाले जो बॉक्स है मेरा, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ सबसे पहले। तो आइए चले देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ये जो डिव है इसके अंदर मैं इमेज लगाता हूँ और इसका जो सोर्स होगा वो होगा इमेजेस, ठीक है, /K2.jpg, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं K2 माउंटेन, ठीक हो गया। और रिफ्रेश करके देखते हैं ज़रा कि कैसा आ रहा है पिक्चर। ये काफ़ी बड़ी पिक्चर आ रही है, इसको हम CSS की मदद से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो इसे कोई क्लास देते हैं, मिसाल के तौर पे इसका नाम दे देते हैं क्लास का K2 या कुछ भी दे देते हैं, IMG दे देते हैं, चलें IMG क्लास दे देते हैं। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर .img, ठीक हो गया। यहाँ पे .img करके हमने लिख दी विथ, और विथ कर देते हैं इसकी फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, ठीक है। 50 पिक्सल इसकी विथ करने के बाद अब रिफ्रेश कर, बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई है, तकरीबन इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल कर देते हैं, चलें 150 पिक्सल की। तो ये देखें ये पिक्चर आ गई है। अब इस पिक्चर के साथ मैंने क्या करना है स्टूडेंट के, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस टेक्स्ट को मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये जो नीचे पैराग्राफ था इस पैराग्राफ को मैं इस डिव के अंदर लेकर आ जाता हूँ, ठीक हो गया, ताकि आपको जो मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ वो आपके समझ में आ जाए। इसके बाद मैं कुछ डमी टेक्स्ट लिख दूंगा, लॉरम इप्सम वगैरह कोई ऐसा कोई टेक्स्ट लिख दूंगा ताकि जो है आपके समझ में आ जाए टेक्स्ट। ये ठीक हो गया, ये चलें काफ़ी है इतना टेक्स्ट। और रिफ्रेश करते हैं तो देखें स्टूडेंट के यहाँ पर जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो पिक्चर के नीचे आया है। क्यों नीचे आया है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ आपका होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, वो कभी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के खड़ा हुआ नहीं होता। तो अब मैंने क्या करना है, लेकिन जो इमेज है वो है इनलाइन एलिमेंट। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये करना है कि इस पिक्चर के साथ यहाँ पर जो है टेक्स्ट को लेकर आ जाना है। तो ये मैं कैसे करूंगा? तो ये मैं करूंगा सिंपली फ्लोट की मदद से। तो ये जो इमेज को क्लास दी थी हमने, यहाँ पे हम इमेज पर आते हैं और इमेज पे यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट का मतलब यह है स्टूडेंट के जितने भी इस पिक्चर के बाद जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं वो बराबर में आ जाए। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये सबसे पहले तो समझे कि इमेज क्या है। इमेज आपका इनलाइन एलिमेंट है, पैराग्राफ आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो इनलाइन एलिमेंट है इसके बराबर में ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं कि इस जो ये इमेज थी इसकी एक क्लास की प्रॉपर्टी मैंने दे दी फ्लोट लेफ्ट। मतलब ये कि इसके बाद, इस इमेज के बाद जितने भी ब्लॉक हो या इनलाइन हो, कुछ भी हो, जो भी एलिमेंट है वो बराबर में आ जाए इसके। तो मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें ये जो पैराग्राफ था ये आपका इसके बराबर में आ गया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो जितने भी ये पैराग्राफ वगैरह हैं यही सिर्फ इसके बराबर में आते, और ये जो लिंक वगैरह इसके बराबर में आ गए। मैं नहीं चाहता कि ये सारे लिंक इसके बराबर में आए। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं इस डिव के बाद एक और डिव बना दूंगा, ठीक है। इस डिव के बाद एक और डिव बना देंगे हम डिव, ठीक है। और इस डिव के अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख दूंगा NBSP। ये एक यूनिकोड है जो कि आपको HTML5 की सीरीज में मैंने सिखाया था। इसका मतलब होता है सिंपल स्पेस, ठीक है। और ये देखिएगा अभी कुछ भी नहीं होगा इससे, ये रिफ्रेश, ये देखें यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं इसे एक क्लास दूंगा
और यहाँ पे हम कर देंगे फिक्स। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ये मैंने फिलहाल ये दिए। और यहाँ पर आके मैं डॉट फिक्स, और यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा क्लियर बोथ। ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखें स्टूडेंट कि आपकी जो भी लिंक वगैरह थे वो सारे के सारे यहाँ पर उससे नीचे आ गए। अब ये यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड कलर इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि हमने तमाम के तमाम डिव पर जो है वो कलर दे रखा है, और हम चाहें तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नन करके इसको खत्म कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर नन। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे क्लियर फिक्स बोथ और बैकग्राउंड कलर ओके। बैकग्राउंड कलर हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है तो हम व्हाइट कर देते हैं। देखें अब महसूस ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं है, जबकि यहाँ पे वो डिव भी मौजूद है, कलर भी मौजूद है, लेकिन हमने ऐसा दिखा दिया जैसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम फ्लोट लेफ्ट की मदद से ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग फ्लोट। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इस पिक्चर को मार्जिन राइट देते हैं ताकि ये जो टेक्स्ट है इमेज से बिल्कुल जुड़ा हुआ है थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ चला जाए। तो हम यहाँ पे इमेज पर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन राइट, और यहाँ पे कर देते हैं 20 पिक्सल। ठीक हो गया, 20 पिक्सल। और यहाँ पर आके रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखें ये बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है अगर ये इस इमेज के अंदर आए तो आप क्या करें, सिंपली उसकी हाइट दे दें। यहाँ पर मैं आता हूँ और इसकी जो डिव है, ये जो डिव है इसको हम एक क्लास दे देते हैं, और यहाँ पे हम कह देते हैं मिसाल के तौर पर हेडर, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसे सिंपली हाइट दे देते हैं। हम यहाँ पे डॉट लगाना है, डॉट, और यहाँ पे हम दे देते हैं हाइट, और हाइट देते हैं फॉर एग्जांपल जितनी हमारी पिक्चर थी, फॉर एग्जांपल हम 100 पिक्सल का देके देख लेते हैं, और अगर कम लगेगा तो हम दूसरे लगा देंगे। जी हाँ, देखें तो ये अब आपका डिव हाइट में 150 पिक्सल हो गया। और इस पिक्चर को भी थोड़ा सा जो है हम पेडिंग वगैरह दे देते हैं ताकि जो है ये अच्छी लगे, बिल्कुल ही बॉर्डर से जो है एज पे लग रही है ना। तो हम इमेज पे आके पेडिंग, और हम पेडिंग देते हैं जनाब चारों तरफ से 10 पिक्सल। ठीक हो गया, और रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें चारों तरफ से 10-10 पिक्सल ये आ गई है। अब इसकी जो डिव है इसकी हाइट फिक्स है, इस वजह से ये बिल्कुल नीचे का जो गैप है वो कम लग रहा है आपको। मैं आपको इसका जो गैप है वो सही से करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इमेज पर आते हैं हम, और जो हाइट रखी थी हमने ये हेडर डिव की, इसको हम फॉर एग्जांपल 120 पिक्सल कर देते हैं, और आइए चले देखते हैं। तो देखें अब आपको जो है बेहतर लग रहा होगा। इसी तरीके से ये जो पैराग्राफ है इसका भी एज ऊपर से ज्यादा जा रहा है, यानी बिल्कुल ही एज पे लग रहा है, तो हम इसको भी सेटिंग करके सही कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो पैराग्राफ है ये रहा पैराग्राफ। ठीक है, या तो आप इसको क्लास दे दें, या फिर हमारे पास डिव पे ऑलरेडी क्लास लगी हुई है हेडर की, इसके अंदर पी है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो हेडर है उसके अंदर पी है। आप क्या करें कि उसकी जो पेडिंग टॉप है, जस्ट पेडिंग टॉप, उसको 10 पिक्सल दे दें। आप रिफ्रेश करके देखते हैं जरा, तो देखें ये पेडिंग टॉप से जस्ट ऊपर से जो है पेडिंग टॉप हो गई है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो एक तो ये चीज थी, दूसरी ये कि मैंने आपको और कुछ समझाना है, वो ये है कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक और डिव बनाते हैं, और इधर मैं जो है बहुत सारे कुछ टैग लूंगा, कुछ H1 ले लेते हैं हेडिंग, और कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं, दिस इज पैराग्राफ। ठीक हो गया, और बस सही है। इसको करें, इसका मैं क्लास देता हूँ सेंटर डिव, सेंटर डिव कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपने अपने डिव को सेंटर करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं आप। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आता हूं और डॉट सेंटर डिव, ये हमारी क्लास थी। उसके बाद मैं यहां पर इसकी एक विड्थ दे दूंगा। सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल विड्थ दे देता हूं 600 पिक्सल। ठीक है, और देखते हैं सबसे पहले चल के, सॉरी
यहाँ पर रिफ्रेश। जी हाँ, ठीक है, ये विथ हो गई है। उसके बाद मैं इसकी हाइट दे देता हूँ, और सॉरी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, 0 ऑटो मार्जिन क्या करेगी कि आपका जो ये डिव है उसको बिल्कुल सेंटर कर देगी। देखिएगा, ये देखें, जितना गैप यहां पर है उतना ही गैप राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट और राइट का जो गैप है वो बिल्कुल बराबर बराबर हो गया, और आपका जो भी कॉन्टेंट है वो सेंटर हो गया। ठीक हो गया। तो ये एक तरीका था कि अगर आपने अपना डिव अगर सेंटर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलें, और दूसरी चीज हम देख लेते हैं, क्लियर बोथ देख लिया, फ्लोट देख लिया है, इसके अलावा सेंटर करना देख लिया। ओके, ओवरफ्लो देखते हैं, ओवरफ्लो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, इस चीज के लिए मैं ऐसा करता हूं कि एक और डिव बना लेते हैं, चलो कोई मसला नहीं। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा, ठीक है, ये मैं लिखता जा रहा हूँ, और अब मैं मजीद नहीं लिखूंगा, मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा क्योंकि काफ़ी सारा लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, ये मैं सेव करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे भी मैं सेंटर अलाइन करता हूँ सबसे पहले। तो उसके लिए मैं इसका कॉपी और पेस्ट, सेंटर डिव टू फिलो, सेंटर डिव टू यहाँ पे नाम दिया है इसका, और पेस्ट, और यहाँ पर सबसे पहले हम वही विथ और मार्जिन ऑटो कर देंगे। ठीक है, ताकि ये सेंटर में हो जाए। रिफ्रेश, तो देखें ये सेंटर में हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो इसकी हाइट है ये हाइट कम हो जाए। तो जैसे ही इसकी हाइट में कम करूंगा, लाजमी बात है इसका जो टेक्स्ट है वो छुप जाएगा। तो हाइट फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूं 200 पिक्सल। तो जब मैं 200 पिक्सल इसकी हाइट करूंगा तो देखें स्टूडेंट कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो ऊपर चला गया, और जो कुछ टेक्स्ट है वो नीचे आ गया है। वो इस वजह से आ गया क्योंकि जितनी मेरी हाइट थी उससे ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक तो प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, ठीक है, और मैं इसको सबसे पहले आपको दिखाता हूं हिडन। हिडन ओवरफ्लो से क्या होगा कि आपके जो टेक्स्ट बाहर निकल रहा था वो छुप जाएगा। ठीक है, वो छुप जाएगा और नजर नहीं आएगा, जबकि वो मौजूद होगा लेकिन वो नजर नहीं आएगा। और दूसरी एक चीज है वो कहलाती है ऑटो। ठीक है, और यहां पर रिफ्रेश करते हैं। तो ऑटो करने से क्या होगा स्टूडेंट कि जितनी आपने हाइट दी थी वो तो हाइट उतनी रहेगी, लेकिन जितना आपका टेक्स्ट है वो स्क्रॉल की मदद से नजर आएगा। ठीक है, ये स्क्रॉल आ जाएगा। मैं हाइट और कम करता हूं ताकि स्क्रॉल और बढ़ जाए। हाइट हम 100 कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखें अब स्क्रॉल और बढ़ गया, पहले से ज्यादा स्क्रॉल हो गया। तो ये था ओवरफ्लो और सेंटर डिप को करना, इसके अलावा फ्लोटिंग करना। और जब फ्लोट हो जाए तो जो चीज आपको नहीं चाहिए वहां से फ्लोट करना, आप सिंपली क्लियर बोथ की मदद से आप उन फ्लोटिंग को खत्म कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी सीसीएस की क्लास नंबर 14 में। तो मैं इस वीडियो को यहीं पॉज कर रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।